नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोयाबीन की फसल में हमें पहला स्प्रे कब करना चाहिए और कौन कौन सी दवाइयों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए पहले स्प्रे में। क्योंकि अगर हम शुरुआत में ही अच्छी दवाइयों का इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमें हमारी फसल में ग्रोथ अच्छी देखने को मिलती है और जो भी कीट और बीमारियां हमारी फसल में अटैक करते हैं उन पर हम शुरुआत में ही कंट्रोल कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। तो किसान साथियों, हमें अपनी सोयाबीन की फसल में पहला स्प्रे 25 से 30 दिन की फसल हो जाने पर करना चाहिए। क्योंकि जब हमारी सोयाबीन की फसल लगभग 25 से 30 दिन की हो जाती है तो उस समय पर कुछ इंसेक्ट हमारी फसल पर अटैक करते हैं, जैसे कुछ इल्लियाँ अटैक करती हैं और इसके अलावा कुछ फंगस बीमारियाँ भी कुछ हमारी फसल पर अटैक करती हैं। तो इसलिए हमें इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड दोनों का इस्तेमाल करना है। और इसके अलावा जब हम अपनी फसल में खरपतवार नाशक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं या अन्य कुछ दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से हमारे पौधे तनाव में चले जाते हैं, तो उनको तनाव से निकालने के लिए एक पीजीआर या टॉनिक की भी आवश्यकता होती है। तो एक टॉनिक का भी आप इस्तेमाल करें। तो आइए हम बात कर लेते हैं हमें कौन कौन से दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारे लिए हमारी सोयाबीन की फसल में बेस्ट हों। तो सबसे पहली जो दवाई है उसका नाम है सोलोवन, जो कि बायर कंपनी की ओर से आता है। इसके अंदर आपको दो टेक्निकल देखने को मिलेंगे, एक इमिडाक्लोप्रिड इसके अंदर देखने को मिलेगा और एक बीटा साइफ्लोथ्रीन इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपकी सोयाबीन की फसल में सभी रस चूसने वाले कीटों को मारेगा और इल्लियों पर भी अच्छा काम करता है। तो आप इस दवाई का इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल करने के लिए आपको इसकी 100 ml पर एकड़ के लिए इस्तेमाल करना है। यानी 100 ml दवाई को 150 लीटर पानी में या 200 लीटर पानी में घोल बनाकर अपनी 6 बीघे की फसल के लिए रखना है। और दूसरी दवाई हमें लेनी है एक फंगिसाइड। फंगिसाइड के तौर पर आप यूपीएल कंपनी का साप भी ले सकते हैं। साप के अंदर आपको दो टेक्निकल देखने को मिल जाते हैं, मैनकोजेब प्लस कार्बनडाजिम। ये एक सिस्टमिक प्लस कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है जो कि आपकी फसल में कुछ जो फंगस शुरुआत में अवस्था में कहीं कहीं पर अटैक कर जाते हैं उनको भी कंट्रोल कर लेता है। तो आप इसका भी एक इस्तेमाल ज़रूर करें। इसके अलावा आप या तो अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो ठीक है, अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इसकी जगह पर बायर कंपनी का एंट्राकोल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ही बेहतर फंगिसाइड है जो कि शुरुआती अवस्था में हमारी फसलों में बहुत शानदार काम करता है। इसके अंदर प्रोपिनेफ 70% देखने को मिलता है जो कि जिंक बेस्ड फंगिसाइड है। आपकी फसल में अगर पीलापन भी होता है उसको भी ये दूर करता है। तो आप इनमें से दोनों में से किसी भी एक दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी डोज आप ले सकते हैं 600 ग्राम पर एकड़ के लिए, और अगर आप साफ ले रहे हैं तो आप 500 ग्राम पर एकड़ के लिए लें। और इसके अलावा तीसरी दवाई के तौर पर आप किसी अच्छी कंपनी का पीजीआर टॉनिक ले सकते हैं। या तो आप बायर कंपनी का एम्बिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर सिजेंटा कंपनी के क्वांटिस का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर सिजेंटा कंपनी के ही ईसाबियोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर टाटा रेलिस कंपनी की ओर से आता है टाटा बहार, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी एक अच्छे टॉनिक का आप इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर आपकी फसल में शुरुआती अवस्था में कोई तनाव देखने को मिलेगा, उस तनाव को दूर करके आपकी फसल की ग्रोथ को बढ़िया करने का यह काम करेगा और आपकी फसल में ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ाएगा। तो आप इसका भी इस्तेमाल करें। और इसके अलावा आप चौथी दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं NPK 19-19, क्योंकि अगर आप अपनी फसल में शुरुआत में ही 19-19 अपनी फसल में डाल के चलेंगे तो आपकी फसल में यह नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों की पूर्ति करेगा, जिससे कि आपकी फसल में पीलापन भी दूर होगा और आपकी फसल को फर्टिलाइज़र की पूर्ति भी यह कराता रहेगा। तो आप इन सभी दवाइयों का घोल बनाकर अपनी फसल में छिड़काव कर सकते हैं। जितनी जितनी डोज बताइए आप उतनी उतनी डोज लें। आप एम्बिशन या फिर कोई पीजीआर टॉनिक का ले रहे हैं तो उसके लिए आप 250 ml पर एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। बाकी हर कंपनी के टॉनिक की डोज अलग रहती है। तो बायर कंपनी का एम्बिशन 250 ml, क्वांटिस भी 250 ml, 250 से 500 आप ले सकते हैं। इसके अलावा ईसाबियोन आप 250 ml ले सकते हैं। टाटा बहार आप आधा लीटर तक अपनी फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं। और NPK 19-19 का इस्तेमाल आप 1 से 2 किलो पर एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करें। इन सभी का घोल बनाकर आप अपनी फसल में छिड़काव कर दें, आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपकी फसल में जो भी समस्या होगी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी,
कीट से लेके आपकी फसल में फंगस हो या फिर ग्रोथ में दिक्कत हो, ये सारी दिक्कतें आपकी इसी स्प्रे के बाद ख़त्म हो जाती हैं। तो कैसी लगी आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें, और अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर खेती से संबंधित वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।